हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू का। 10 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे और हम उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। ये वही सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया था। तो अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियोस में जाके उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे 71 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में 50 मार्क्स तक का आने वाला है आपका कॉन्सेप्ट। और उस वीडियो को जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। एंड सेकंड मोर थिंग यार, लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना बढ़िया सा उसके ऊपर। तो बढ़ते आगे 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एमसीक्यू में बहुत दिक्कत होती है बच्चों की, इसलिए मैंने सोचा कि सारे एमसीक्यू में करा ही देता हूं उसके। तो अगला है इंटरेस्ट अलाउड बाय द पार्टनर ऑन कॉल्स एडवांस। तो सीधा ध्यान रखना, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एग्रीगेट इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला अगर आपको थ्योरी याद हो तो खत्म कहानी। तो इंटरेस्ट जो कॉल्स इन एग्रीगेट पे होता है वो 10% का रेट है, और कॉल्स एडवांस पे जो होता है वो 12% का है। कॉल्स एडवांस का इंटरेस्ट आपको कंपलसरी देना ही देना होता है, और कॉल्स एग्रीगेट पे अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर का वो फॉरगिव कर सकते हैं। ये थ्योरी है इसकी। तो एडवांस पे कितना है तो 12%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इसका आंसर है 11 का ए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना यार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो इसमें क्या पूछा है आपसे, लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ शेयर्स ऑफ 10 each which 8 called have been paid up, एक 10 रुपए का शेयर है जिसपे 8 रुपए मिल चुके। 10 में से कितने मिल गए आपको भाई साहब? 8 मिल गए। तो कितने नहीं मिले? 2 नहीं मिले। तो आपसे पूछा है इट कैन बी इशू एट ए मिनिमम प्राइस ऑफ, कितने रुपए बेच सकते हो? तो इशू की एंट्री याद रखना, इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसा आप लॉजिक लगाना, ध्यान समझना बात को। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, एक ही मैं करके दिखा रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल और जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व होता है ना। देखो 10 रुपए का शेयर है, 8 आपको पहले से मिल गया है, तो आपको भाई साहब कम से कम ये 2 रुपए में तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर मैं कम लिखूंगा तो डेबिट बचेगा। डेबिट में कभी भी बैलेंस नहीं बचता, एक्स्ट्रा बेचते तो कैपिटल रिजर्व आता है, यानी एटलीस्ट आपको 2 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यार इतना क्वेश्चन आता है मैक्सिमम डिस्काउंट या मिनिमम प्राइस। तो मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू फॉरफीचर। जितना पैसा आपको मिला है उस शेयर पे जिसको आप फॉरफीचर के इशू कर रहे हो, तो जितना आपको पैसा मिला है आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो अगर आपसे पूछा होता है मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर तो 8 रुपए का होता, और मिनिमम प्राइस पर शेयर तो 2 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे तो शेयर से मल्टीप्लाई, 100 शेयर होते तो 100 इंटू 8, 800 का डिस्काउंट हो गया, और प्राइस तो 100 इंटू 2, 200। तो यहाँ तो एक सिंगल शेयर की बात की जा रही है। क्वेश्चन में ऐसे वेरिएशंस भी हो सकते हैं, तो याद रखना इसमें ऐसा नहीं कि एक का नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया तो आपने गलत ऐसा बताया, याद रखना इस बात को। तो कितने में बेच सकता हो? मिनिमम प्राइस 2 रुपए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 3-4 क्वेश्चनों का रिवीजन करा देगा। इस टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आपको पूछा जाएगा तो आप बता देना। क्लियर है बात? मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट, स्क्रीनशॉट ले लो। मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट, ध्यान रखना क्वेश्चन आने के बहुत पॉसिबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है, किससे पूछा गया, देखते जरा, पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है इन अ फर्म 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग रिजर्व, मतलब आफ्टर रिजर्व बोला गया, इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब हमें 10% ऑफ आफ्टर चार्जिंग ऑल रिजर्व को भी जोड़ते हुए हमें क्या बनाना है? रिजर्व बनाना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व है 88,000, 88 बिफोर रिजर्व है, और रिजर्व 10% है, और आफ्टर है तो आफ्टर तो नीचे 110 लगता है। फॉर्मूला याद होगा आपको कि अगर आपको वो चीज भी घटानी होती है, आफ्टर डिडक्टिंग निकालना होता है, तो नीचे 100 प्लस रेट हो जाता है। तो बस इसको सॉल्व करना है और फॉर्मूला निकल जाएगा। मैनेजर कमीशन के ऊपर भी आया था, यहाँ रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, कॉन्सेप्ट वही लगता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका आंसर आ रहा है भाई साहब 8,000 रुपए। ध्यान रखना, ऐसा मैनेजर कमीशन से ऊपर भी फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है, तो 8,000 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है पॉइंट? ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैनेजर कमीशन निकालने के रिलेटेड, रिजर्व निकालने से रिलेटेड, पार्टनर का कमीशन निकालने से रिलेटेड, इस तरह के 3-4 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है। एक उसमें से ये था, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। क्लियर है पॉइंट? ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट समझाने के बाद भी लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हमारे इस वाले एमसीक्यू में डाउट था। तो अगला जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें मैं जरूर आपको वो मेंशन कर दूंगा गलतियां जो आपकी। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि आपको कोई भी नया एमसीक्यू दिखता है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो अपना क्वेश्चन, उसके एमसीक्यू के जो ऑप्शंस है वो, और अपना नाम, कहां से हो। अगर सिंपल क्वेश्चन हुआ तो मैं वही आपका जवाब दे दूंगा, और अगर मुश्किल क्वेश्चन मतलब समझाने लगता है कि और भी जनता को वो क्वेश्चन जानना चाहिए तो उस क्वेश्चन को मैं अगली पीडीएफ जो उसके बाद वाली में होगा उसमें कवर अप करूंगा, और आपका नाम भी बचेगा। ये बच्चा यहाँ से, इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो आपका नाम भी उसमें लिया जाएगा। और इससे देखो आपकी छोटे से इनिशिएटिव से और मेरी छोटे से इनिशिएटिव से बहुत फायदा मिलेगा बाकी बच्चों को भी, कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं हो सकता है मैं छूट गया हो मेरे से, तो वो आप लोगों के साथ, और सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ मिलकर हम कुछ नई नई चीजें भी और लाएंगे। तो याद रखना, इस बात को भूलना नहीं।
कुछ भी नया दिखता है जो समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो व्हाट्सएप वीडियो के नीचे, ये सर हमारा ये क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, बढ़ते आगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है मिशन 90 प्लस, वहां तक हमें पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्लियर पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है बड़ा, देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास। साल के शुरू में देखो ये 19 है ये 20 है, शुरू में डिवेंचर था 2 लाख का, एंड हो गया 1,60,000, यानी कम हो रहा है, पेमेंट हुई है। ठीक है, आगे क्या हो जाए, डिवेंचर रिडीम कब रिडीम हो रहा है, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को रिडीम हो गया बीच में, यानी 6 महीने बाद, यानी शुरू में था 2 लाख और यहां कहीं पे शुरू में आपने 30 सितंबर को क्या किया, आपने पेमेंट कर दी, तो यहां से यहां तक 2 लाख रहा है, इसके बाद वो 1,60 हो गया। क्लियर पॉइंट, यहां तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, कैश फ्लो से ये। तो आपसे पूछा क्या, हाउ मच अमाउंट सो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज ए फ्लो। आपको फाइनेंसिंग बना, देखो ध्यान समझना, ये इतना 40,000 घटा, ये तो 40,000 फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, एक तो माइनस होगा, दूसरा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पेमेंट आपने सितंबर में, ध्यान समझना, आपने क्या करी सितंबर में, 30 सितंबर को पेमेंट करी, तो यहां से यहां तक 2 लाख, तो 2 लाख पे कितना परसेंट रेट है भाई, 12%, तो 2 लाख का 12% आपने निकाला, 2 लाख का 12% और 6 महीने का, तो 12,000, तो ये बनाई इस हिस्से का इंटरेस्ट। क्लियर पॉइंट, ये 12,000 कैसे निकला, तो 2 लाख पे 6 महीने की, क्योंकि सितंबर पेमेंट हो रही है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला आपने 12,000, उसके बाद 1,60 हो गया, तो 1,60 का 12% और 6 महीने का, वो बना 9,600, यानी टोटल जो आप इंटरेस्ट पे करो 9,600 प्लस 12,000 यानी 21,600, ये भी माइनस होगा, तो 21 प्लस 40 यानी कुल पेमेंट जो होगी 61,600 होगी, ये फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ 61,600, तो आउटफ्लो 61,600 याद रखना। क्लियर पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, तो ध्यान से देख लेना इस बात को। सिर्फ इंटरेस्ट भी पूछ सकता था आपसे, तो इंटरेस्ट पूछता तो उसका आंसर आउटफ्लो 21,600 होता, पूरा आपसे फाइनेंसिंग पूछा है तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो इसमें क्या बोला गया, लिखा है जेन लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम कृष्णा, कितने का, 225 का, और इमीडिएटली पेमेंट की 45। देखो 225 की मशीन खरीदी, 45,000 रुपए कैश में पेमेंट कर दिया, तो बाकी जो बच गया देखेंगे घटा के कितना बच रहा। इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम, तो 100 रुपए का शेयर, 2 रुपए 20 के प्रीमियम, यानी 120 के रेट से। पूछा क्या है, तो पूछा है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सिंपल अदर देन कैश। देखो 2,25,000 की पेमेंट करनी है, 45 पेमेंट किया तो बचा कितना, 1,80,000, और उसके बदले एक शेयर दे रहे 120 के रेट से, डिवाइड कर दो, 120 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 1500 प्रेफरेंस शेयर्स, और यही पूछा गया आपसे नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1500 शेयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा आपको, आना भी चाहिए, मजा आता है तभी पढ़ाई में मजा आएगा, मजा आएगा तो उस मजे का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई को ना बोझ नहीं, इंटरेस्ट लेके सब पढ़ो, समझो 1 महीने बाद एग्जाम है, दिमाग को फोकस्ड कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना सीयूटी में भी काम आएगा आपके। सीयूटी देनी है, देना है, अच्छा कॉलेज देना है, अच्छे कॉलेज के बाद क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छा सीखोगे, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, या अपना बिजनेस करोगे तो भी नॉलेज हो तो अच्छा बिजनेस करोगे, क्योंकि नॉलेज होगी तभी नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तो आप पूरा जहां जीत सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो चाहे कितना भी दिमाग में हो डिलीवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस करो खूब। कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन क्या, 16 नंबर, ठीक है। इफ शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 हैव बीन कॉल्ड, 8 10 का शेयर था, 8 हमने मांगे और 6 मिल गए, मतलब देखो 8 मांगे 6 मिल गए, यानी 2 नहीं मिले। द कैपिटल अकाउंट शुड बी, देखो यहाँ पे आपसे कैपिटल पूछा है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलतियां करते हैं, देखते हैं आधा पढ़ते हैं फिर लिख देते हैं आंसर। भाई साहब से पूछा कि शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा, तो याद करो फोर्फिचर की एंट्री में जब शेयर कैपिटल में लिखते तो वो वैल्यू लिखते हैं जितना आपने कॉल्ड अप किया, जो मांगा होता है वही डेबिट होता है, और मांगा आपने कितना 8 रुपए, तो 8 डेबिट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8 यानी 8। वही यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं कि मान लो 2000 शेयर्स है, तो आंसर 2000 इंटू 8 16,000 हो जाता, तो एक शेयर के टर्म में भी आ सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, और 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, आज भी हम 10 ही रखेंगे टारगेट। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
इफ द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी, मतलब जो सीए है वो बराबर है 2CL के, यही हुआ ना ट्वाइस, एंड वर्किंग कैपिटल दे रखा है कितना 80,000। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। सिंपल सी बात है, सीए माइनस सीएल होता है 80 वर्किंग कैपिटल, है ना, ये होता है सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल। सीए की जगह मैं ये रख सकता हूं 2CL माइनस सीएल इक्वल टू 80,000। तो सीएल की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 80,000। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का खेल था। तो 80,000, तो इसका आंसर हो गया डी। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और आपके 18, 19, 20, बस कहानी। ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है आपको। आपसे पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट टैक्स पेड पूछा है। तो देखो टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और नीचे मेड दिया हुआ है। तो आपको याद होगा अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग यहां लिखते हैं, ओपनिंग है 3 लाख। ये क्वेश्चन पीडीएफ में गलत हो गया था आंसर, मैंने यहां ठीक करा है, आपको बता दूंगा क्या गलती थी। क्लोजिंग यहां लिखेंगे, वहां पे एमसीक्यूज के आंसर गलत दिए हुए थे, तो जब हमने वेरीफाई किया तो हमें पता चला। तो ओपनिंग क्लोजिंग मेड पेड निकल जाएगा। देखो कितना 3 लाख प्लस 427 माइनस 420, तो वैल्यू आएगी 3,07,000। तो पेड आ गया 3,07,000। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पीडीएफ में यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, मैंने इसको वेरीफाई ठीक कर दिया, तो आप वहां ठीक कर लेना। इसका आंसर है बी, 3,07,000 रुपए आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, पर हाँ उस पीडीएफ के अंदर गलती आ गई थी, टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई थी, तो यहाँ पे टाइप गलत हो गया था। तो ये है इसका आंसर 3,07,000, मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ठीक, क्लियर पॉइंट। तो परेशान नहीं होगा, किसी बच्चे ने अगर वहां नहीं देखा तो यहाँ देख के आपको पता चला कि हाँ इसका एमसीक्यू का आंसर गलत था। तो किसका डाउट लग रहा है उसको देख लेना, ठीक है। क्लियर पॉइंट, सिंपल क्वेश्चन था, बस एरर मिस्टेक्स उस पीडीएफ में, यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, सिंपल था। अकाउंट आपको याद था प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो क्वेश्चन आपका बन गया। अकाउंट नहीं याद होता नहीं बनता। मतलब एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन है उसके लिए बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि एमसीक्यू किस टॉपिक से है, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में है, लगाओ खत्म। और दिक्कत बच्चों के साथ ये होता है कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, क्वेश्चन को रट रहे हैं, रटोगे तो भाई एमसीक्यू नहीं बनेगा। 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं और ये आपका नंबर खराब कर देगा। बहुत बच्चों के साथ दिक्कत आई है, अपने ऑफलाइन में जो बच्चे वो बता रहे हैं उनके जो नंबर कट रहे हैं वो एमसीक्यूज में ही कट रहे हैं। और रीजन यही है कि उन्होंने चीजों को थोड़ा सा डीप नहीं पढ़ा है। थोड़ा डीप पढ़ लोगे एमसीक्यूज भी बनने लग जाएंगे, इसलिए मैं ये करा रहा हूं आपको। करा दूंगा तो देखा रहोगे क्वेश्चन तो वहां कर लोगे। तो इन एमसीक्यूज को जरूर देख लेना। 30 में अब तक बता चुका हूं, 20 आ जाओगे, 10 अगले में रखेंगे, फिर और भी क्वेश्चन मैं एड अप करता हूं। अभी तक 30 बने प्रेजेंट जो कंडीशन से। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। जेड इनटू पार्टनरशिप विद इक्वल शेयर, जेड को एडमिट किया, फिर लिखा इट वाज द एग्रीड एट द फर्म गुडविल इज टू बी ट्वाइस, मतलब दोगुना एवरेज प्रॉफिट और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ लास्ट 3 इयर्स। देखो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो आपको याद होगा लॉस प्लस होता है और गेन माइनस होता है, पढ़ाया मैंने आपको। तो 80,000 पहले इनको प्लस करते हैं, 80,000 प्लस 50, 1.5 लाख एवरेज निकाल लो, प्लस 1 लाख। तो ये तीनों तो प्रॉफिट है, तीनों प्लस कर दिया हमने, प्लस ये 20,000 का लॉस है तो प्लस होगा, और ये 50,000 का गेन तो माइनस, तो 3 लाख आया। और 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट और उसका 2 गुना, यानी गुडविल कितनी हो गई 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत, सिंपल है। हमने क्या किया, एवरेज निकाला, तीनों को जोड़ा, ये प्लस हुआ और ये माइनस। ये प्लस इसलिए क्योंकि एब्नॉर्मल लॉस प्लस होता है और गेन माइनस। रीजन पता है इसके पीछे का, गुडविल मैंने बता दिया था, दोबारा बता दूं। देखो अगर मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली 10 लाख रुपए कमाता हूं, इस बार आग लग गई और मैं 5 लाख का लॉस हो गया, मैंने 5 लाख कमाया, तो उस आग लगने की वजह से मेरी गुडविल थोड़ी ना कम हो गई, वो तो एब्नॉर्मली हो गया लॉस भाई। तो उस 5 लाख में गुडविल निकालना गलत है, इसलिए हम प्लस कर देते हैं। बाकी अगर गुडविल का कांसेप्ट नहीं पता तो मेरे गुडविल के 5 लेक्चर जो बेसिक डीप से बताया वहां जाके आप देख सकते हो, आखिरी लेक्चर इसके अंदर मिल जाएगा आपको। आंसर कितना 2 लाख है, तो इसका आंसर हो गया बी। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज का। लिखा है ऑन फर्म डिसोल्यूशन अ पार्टनर टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। 50% स्टॉक ले जा रहा है 20% के डिस्काउंट पे, और स्टॉक की जो वैल्यू वो 5 लाख है। तो आपसे पूछा कि कितनी वैल्यू का स्टॉक ले गया। देखो बहुत सिंपल है, 5 लाख का स्टॉक, इसका वो 50% ले जा रहा है। जनरल क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन पढ़ा तो सिंपल है। 2.5 लाख का स्टॉक ले गया, लेकिन 20% डिस्काउंट, तो इस 2.5 लाख पे 20% कितना, 50,000 का डिस्काउंट हो गया, 2.5 लाख पे निकाला आपने 20%, तो वैल्यू आ गई 2 लाख। यानी एक्स, क्या नाम था उसका, ए जो स्टॉक लेके गया वो कितने रुपए में ले गया, 2 लाख में। और यही आपसे पूछा कितने में ले गया, तो आंसर क्या है 2 लाख। 2 लाख कौन सा आंसर है, सी। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 10 क्वेश्चन होते हैं खत्म, टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। बाकी नए क्वेश्चनों के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट। और वीडियोस को लाइक करना ना भूले, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें,
और दोस्तों को बताया कि कैसे पढ़ना है। वो हमारी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, इसमें PDF है, वो वीडियो तो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि किसी और का भी भला हो जाएगा इससे, और भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।